जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं खुलेश मार्कंडे चंद्रा एकेडमी की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं आप लोग के लिए प्रत्येक माह जो वार्षिक करंट अफेयर्स है, ठीक है, नेशनल इंटरनेशनल प्लस स्पोर्ट्स और छत्तीसगढ़ से संबंधित वो आप लोग के लिए लाता हूं। तो आज हम लोग इस वीडियो में सितंबर माह और अब तक के जो अक्टूबर में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो करंट अफेयर्स के लिए हमारे इंपॉर्टेंट है वो सभी को आज मैं आप लोग से चर्चा करूंगा। तो आप सभी इस वीडियो में अंतिम तक बने रहिएगा, क्योंकि यह सभी जितने भी टॉपिक आप लोग को मैं बताऊंगा सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आने वाले हर एक एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आप सभी को इस वीडियो में बने रहना है। चलो आइए आज के हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट टॉपिक हमारा है कि अभी हाल ही में भारत में जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उनके द्वारा 5 जो है नए भाषाओं को शास्त्रीय भाषा के रूप में चयनित किया गया है। पहले ऑलरेडी 6 शास्त्रीय भाषा हमारे देश में थे, अभी 5 और बनाया गया है। एक है आपका पश्चिम बंगाल से बंगाली को, महाराष्ट्र से मराठी को, ठीक है, असमिया असम से, और पाली और प्राकृत भाषा जो बोलते हैं, ये टोटल 5 नए भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्जा दिया गया है। तो टोटल 11 अभी वर्तमान में शास्त्रीय भाषा है, ठीक है। और आप सभी को पता होगा कि 2004 में प्रथम शास्त्रीय भाषा बनाया गया था, वह था आपका कौन सा? तमिल, ठीक है। चलो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। घोषणाकर्ता की बात करेंगे, केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा घोषणा किया गया है, ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा, कि 5 नए भाषा को और शास्त्रीय भाषा के रूप में बनाएंगे। तो चलो देखते हैं 5 नए भाषा कौन कौन से? मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। अब ये ध्यान रखना है शास्त्रीय भाषा एक्चुअल में होता क्या है, शास्त्रीय भाषा की दर्जा देने से क्या फायदा है, वो चीज ध्यान रखना। वह भाषा जो किसी देश या सभ्यता के प्राचीन व सांस्कृतिक, ठीक है, साहित्यिक धरोहर का प्रतीक, ठीक है, धरोहर का प्रतीक मतलब जो वहां की जो धरोहर है, प्रतीक है, सांस्कृतिक है, ठीक है, उसकी साहित्यिक संबंधित जो चीजें है जो कई वर्षों से चलते आ रही है, उसको क्या करना है? संयोग करके रखना। ऐतिहासिक जितने भी महत्व वहां के हैं, प्रसिद्ध और विशिष्ट, ये है साहित्य को ध्यान में रखते हुए शास्त्रीय भाषाओं का चयन किया जाता है, ठीक है। इससे आपको हर एक राज्य को, जो भी राज्य से वहां की भाषा को शास्त्रीय भाषा आपका चयन किया गया है, दर्जा दिया गया है, उससे उस राज्य को जरूर फायदा होता है। क्लियर है? अभी वर्तमान में 11 शास्त्रीय भाषा हो गए हैं। जो 6 शास्त्रीय भाषा पहले बनाए गए थे उनमें से प्रथम जो है तमिल, ठीक है, 2004 में, फिर संस्कृत को बनाया गया 2005, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, अंतिम क्या है? ये उड़ीसा का है, उड़िया भाषा, ठीक है। अब इसके बाद 5 और बन गए, टोटल कितने हो गए? 11। चलो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? हमारा अगला टॉपिक है क्वाड शिखर सम्मेलन 2024, ठीक है। ये जो क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 जो है भारत में होना था, परंतु अमेरिका के जो राष्ट्रपति जो बाइडेन जी के कहने पर इस बार जो है 2024 का जो आपका क्वाड शिखर सम्मेलन है वह कहाँ हुआ है? अमेरिका में। ध्यान रखना है, एक्चुअल में क्वाड की संकल्पना 2007 में जापान के प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया था, परंतु उस टाइम ये एक संगठन के रूप में नहीं बनाया गया था। जो 2017 में इसकी स्थापना हुई है, ठीक है, एक्चुअल में 2017 में इसकी स्थापना हुई, ध्यान रखना है। क्लियर है? वर्तमान में कितने देश है जी? 4 देश इसमें शामिल है। देखो इस बार का जो संस्करण है वो कौन से क्रम का है? 6वें क्रम का इस बार का एडिशन है। कब हुआ है? 21 सितंबर को हुआ है, ठीक है। 21 सितंबर को हमारे प्रधानमंत्री जी जो है विदेश दौरे में गए थे, वो भी अमेरिका और कुछ और देश थे, ठीक है। वहां पर ये जो है इस शिखर सम्मेलन में पार्टिसिपेट किए हैं और अपना भाषण भी दिए। इस बार का जो है क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 का 6 क्रम का है, 6वें क्रम का, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? जो बाइडेन जी, जो अमेरिका के राष्ट्रपति है, ठीक है। और आयोजन मतलब अमेरिका में हुआ है, तब अमेरिका के राष्ट्रपति जो इनकी अध्यक्षता किए हैं, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना। भारत के प्रतिनिधि कौन थे? श्री नरेंद्र मोदी जी थे, ठीक। इस जो क्वाड जो अपना संगठन है उसमें 4 देश शामिल है, भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। क्लियर? सभी के जो प्रमुख नेता है उन लोग इसमें शामिल हुए थे। इसका मेन उद्देश्य क्या है? हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में सुरक्षा और शांति को सुनिश्चित करना, क्योंकि इस क्षेत्र में
चीन जो है अत्यधिक रूप से अपना दबदबा बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, तो उनको क्या करना है, काउंटर अटैक करना है। यह मेन उद्देश्य है चारों देशों का। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बात करते हैं तो क्वाड क्या होता है। क्वाड का फुल फॉर्म है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ठीक है, जिसकी स्थापना 2017 में हुई थी, परंतु इसका प्रथम संस्करण जो है कब हुआ था, 2021 में हुआ है। ठीक, ये जो 2021 में दो बार हुआ है, कोरोना काल में एक बार क्या वर्चुअल हुआ था, ठीक है, ऑनलाइन, और दूसरा जो है वाशिंगटन डीसी में इसकी मीटिंग हुई थी। ठीक, प्रथम संस्करण 2021 में वाशिंगटन डीसी में। क्लियर है। अभी जो है इसके पहले पांचवा संस्करण जो हुआ था वो हुआ था आपका 2023 हिरोशिमा जापान में, और अगला जो होगा सेवेंथ क्रम का, ठीक है, सेवेंथ एडिशन जो है कहां होगा, हमारे भारत में। भारत में 2025 का होना था, 2024 का, परंतु 2025 में होगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि भारत के नए वायुसेना प्रमुख की नियुक्ति की गई है। ठीक है, भारत में जो है नए वायुसेना प्रमुख की नियुक्ति की गई है, किसके द्वारा किया गया है जी, केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक, इनका नाम क्या है, श्री अमरप्रीत सिंह, इसका नाम है जी श्री अमरप्रीत सिंह। ये वर्तमान में वायुसेना के प्रमुख है। किसके स्थान पर आए हैं जी, वी आर चौधरी जी के स्थान पर ये अब भारत के वायुसेना प्रमुख रहेंगे। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि अभी हाल ही वायुसेना के उप प्रमुख की नियुक्ति की गई है। कौन है, इंपॉर्टेंट पर्सन है, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं अभी वर्तमान में श्रीमती आतिशी मार्लेना। दिल्ली जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, जो हमारी राजधानी है, वहां की तीसरी महिला मुख्यमंत्री के रूप में अभी वर्तमान में बनाया गया है। जो केजरीवाल जो पहले थे उनकी इस्तीफा देने के बाद कौन बनी है जी, श्रीमती आदिति मार्लेना जी को। क्लियर है, जो अभी वर्तमान में वायुसेना के उप प्रमुख भी है भारत के। क्लियर है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपको ये ध्यान रखना है कि 8 अक्टूबर को प्रतिवर्ष वायुसेना के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और इसी प्रकार जिसे वायुसेना की प्रमुख देखे कौन, अमरप्रीत सिंह। जल सेना, जल या नौसेना बोल सकते हो, नौसेना के वर्तमान प्रमुख अभी नियुक्त किया गया है। ठीक है, दिनेश त्रिपाठी जी को बनाया गया है। और थल सेना जिसको आर्मी सेना बोलते हैं, इसके प्रमुख है उपेंद्र द्विवेदी जी। क्लियर है, आपको याद रखना है भाई ये चीज को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, अभी हाल ही में एक इंडेक्स आया है, वह है वैश्विक नवाचार सूचकांक। ठीक है, तो इस बार का जो है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 जो देखा जाए तो एडिशन के रूप में 17 क्रम का है। ठीक है, जिसकी शुरुआत 2007 में हुई थी। अब इस बार का जो इंडेक्स आया है, इसमें भारत का जो स्थान है, एक स्थान का सुधार हुआ है। ठीक है, इस बार 39 नंबर पे है, 39 नंबर में भारत का, और 2023 में 40वें क्रम का था। ठीक है, एक स्थान का सुधार हुआ है। ठीक, प्रथम स्थान पर स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड वैश्विक नवाचार सूचकांक में फर्स्ट पोजीशन में है। और अंतिम स्थान अंगोला, अंगोला अफ्रीकी देश है, अंगोला ये लास्ट 133 देश में अंतिम स्थान ये अपना प्राप्त किए हैं। ठीक है, क्लियर। अब ये 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट जो है इंडेक्स है उसको आपको ध्यान रखना है। मानव विकास सूचकांक, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है 139 देश में भारत का स्थान है 134, 134। ठीक है, वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक भारत के स्थान 42 है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 80 क्रम में है। ठीक है, विश्व खुशहाली सूचकांक, ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत के स्थान 126वां। ठीक है, स्थिति ठीक नहीं है जी। क्लियर है। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक इसमें 38 क्रम में है। ठीक है, और आपका नेक्स्ट जो है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। ठीक है, ग्लोबल फायर इंडेक्स इंपॉर्टेंट आपका इंडेक्स है, 4th नंबर पे, 4th। ठीक है, और विश्व वायु गुणवत्ता में भारत तीसरे स्थान पर है। ठीक है, क्लियर है, तो इस सूचकांक को आपको ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा है कि अभी श्रीमान हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी है, उनके द्वारा एक सुपर कंप्यूटर जिनका नाम दिया गया है परम रुद्र सुपर कंप्यूटर की शुरुआत किया गया है। ये 3 शहर से स्टार्ट किया गया है। ठीक है, 3
जो इंपॉर्टेंट शहर है यहाँ से स्टार्ट किया गया है। ये कब स्टार्ट किया गया जी? इसकी शुरुआत की गई है 26 सितंबर 2024 को। शुभारंभ करता जो है पीएम नरेंद्र मोदी जी है। लॉन्चिंग स्थल 3 स्थान से अभी प्रारंभ किया गया है। एक हो गया पुणे, दिल्ली, कोलकाता। पुणे बोले तो महाराष्ट्र, दिल्ली, कोलकाता पश्चिम बंगाल। मेन उद्देश्य क्या है? जितने भी वैज्ञानिक अनुसंधान है, ठीक है, रिसर्च सेंटर है देश के अंदर, वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए यह जो है परम रुद्र कंप्यूटर का शुरुआत किया गया है, ताकि जितने भी रिसर्च सेंटर है वहां पर नए नए इनोवेशन हो, क्रिएटिविटी वर्क हो, ताकि देश जो है और विकास करते रहे। ठीक, कुल लागत है लगभग 130 करोड़ रुपए का। ठीक है, अब ये हो गए आपके इस बार के जो करेंट जो बन सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम 8000, आप सभी को पता होगा। ठीक है, जो परम 8000 है, इसके निर्माण कब हुआ है जी? 1991 में हुआ है, और सीडेक कंपनी जो पुणे में है इनके द्वारा किया गया है। ठीक, भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक या पितामह किसको बोलते हैं? विजय पांडुरंग भटकर जी को। ठीक है, ये भारत के सुपर कंप्यूटर के पितामह है। ठीक है, क्लियर? चलो बढ़ते हैं आगे। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा है ऑस्कर 2025 के लिए। ठीक है, ऑस्कर 2025 जो लॉस एंजल यूएसए में होने वाला है। ठीक है, कौन से क्रम का है? 97 क्रम का है, 97। ठीक है, 97 क्रम का है। क्लियर? ऑस्कर 2024, जिसमें भारत के एक फिल्म को भारत के जो फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चयन किया है। ठीक है, ऑफिशियली नॉमिनेट किया गया है भारत के एक फिल्म को। क्लियर? किसके लिए? ऑस्कर 2025 के लिए। ये फिल्म का नाम है आपका लापता लेडीज। लापता लेडीज को क्या किया है? ऑफिशियली नॉमिनेट किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा किया गया है? फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। इसके जो इस फिल्म है उसके निर्माता कौन है? आमिर खान और किरण राव जी है। क्लियर है? ये इस बार का जो 2025 का जो ऑस्कर अवार्ड है वो कहाँ होने वाला है? वो होने वाला है लॉस एंजिल अमेरिका में। ठीक है, यूएसए बोले तो 97 नंबर का ये आपका क्या है? ऑस्कर है। ठीक, आपको ध्यान रखना है यूनाइटेड किंगडम के द्वारा ऑस्कर अवार्ड 2025 के लिए भारत की एक हिंदी फिल्म को भी आपका नॉमिनेट किया गया है। ठीक है, क्या नाम है? संतोष। तो देखा जाए तो 2 फिल्म जो है भारत की ओर से इस ऑस्कर अवार्ड 2025 के लिए नॉमिनेट किया गया है। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है अभी हाल ही में मिस यूनिवर्स 2024, इसकी आयोजन जो हुआ है वह हुआ है राजस्थान में। ठीक है, तो राजस्थान में इसकी आयोजन हुआ है मिस यूनिवर्स इंडिया 2024। ठीक, जो भी मिस यूनिवर्स इंडिया बनते हैं वो जो है आपका मिस वर्ल्ड के लिए क्वालिफाई करते हैं। क्लियर है? तो आपको ध्यान रखना है कि इस बार की जो विजेता रही है, ठीक है, ये 19 साल की लड़की है। उनका नाम है रिया सिंघा। रिया सिंघा जो गुजरात की रहने वाली है, और यह मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 कहां हुआ है? आपका राजस्थान में हुआ है, ध्यान रखना है। ठीक है, ये रिया सिंघा मैक्सिको में होने वाली, अब ये मैक्सिको में होने वाली कौन सा? मिस यूनिवर्स 2024, इसके लिए क्वालिफाई किए हैं। ठीक है, जो टॉप करते हैं वही जो है भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करते हैं मिस यूनिवर्स में। ठीक, तो इस बार कौन जा रही है भारत से? रिया सिंघा। ठीक है, और पहली भारतीय मिस यूनिवर्स कौन बनी थी जी? ये सुष्मिता सेन बनी थी 1994 में। और लेटेस्ट मतलब इसके पहले हमारे जो भारतीय महिला जो है मिस यूनिवर्स बनी, इसका नाम है हरनाज संधू, 2021 में बनी है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024। ठीक है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 प्राप्त हो चुका है। इस बार 5 व्यक्ति को दिया गया है। ये जो पुरस्कार है इसको एशिया का नोबेल प्राइज कहा जाता है। अब इसमें प्राप्तकर्ता जो 5 लोग हैं कौन कौन है वो देख लेते हैं। ठीक है, एक इंडोनेशिया से है फरवीजा फरहान। इंडोनेशिया से किनको मिला है जी? फरवीजा फरहान को मिला है। दूसरा है गुएन थी नोक फोग। ठीक है, ये वियतनाम से है। भूटान से कर्मा फुटनसो। ठीक है, अब एक जो है थाईलैंड के चिकित्सकों का समूह है उसको मिला है, क्या नाम है? रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट। ठीक है, और एक जापान से है मियाजामी हायतो, जापान से। ध्यान रखना है 5 लोगों को दिया गया है। क्लियर है? इसे एशिया का
नोबेल प्राइज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, अगला जो है भारत में यह अवार्ड दिया जाता है दादा साहेब अवार्ड 2022। ठीक, 2022 का जो अवार्ड है अभी 2024 में दिया गया है। यह अवार्ड उन लोगों को दिया जाता है जो भारतीय सिनेमा में अपनी जो विशेष रूप से योगदान दिया गया है, प्रत्येक साल दिया जाता है। इस बार जो प्राप्त हुआ है उनका नाम है, अब फेमस पर्सन है, ठीक है, आप सभी जानते हैं, उनका नाम है मिथुन चक्रवर्ती जी। ठीक है, मिथुन चक्रवर्ती जी को 2022 का जो दादा साहेब अवार्ड दिया गया है, ठीक है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड बोलते हैं, ध्यान रखना, दादा साहेब फाल्के अवार्ड, ठीक है, फाल्के अवार्ड, क्लियर है, 2024 में दिया जा रहा है। और 2023 में जो मिला था 2021 का, वो है आपका वाहिदा रहमान जी को, क्लियर है। इस बार का जो मिला है वो 54th नंबर का है, संस्करण क्या है, 54वां नंबर का। किसके द्वारा दिया जाता है जी, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, ठीक है, फिल्म समारोह में निर्देशालय द्वारा दिया जाता है। क्या दिया जाता है, 10 लाख रुपया दिया जाता है और प्रशस्ति पत्र भी साथ में दिया जाता है, क्लियर है। यह पुरस्कार भारतीय सिनेमा आजीवन योगदान देने के लिए उन कलाकारों को दिया जाता है। ठीक, यह पुरस्कार अभी हाल ही में दिया गया है, कब, 8 अक्टूबर 2024 को दिया गया है। ठीक है, जो 70 नंबर का राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह होगा ना, उसी में यह पुरस्कार दिया गया है, क्लियर है। चलो बढ़ते हैं आगे हम लोग। आपको बता दूं अगला टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रैंड स्लैम। ग्रैंड स्लैम जो होता है साल में 4 होता है, ठीक है, जिसमें से अंतिम वाला जो अभी हाल ही में हुआ है, कौन सा, यूएसए जो हुआ है ग्रैंड स्लैम टेनिस ओपन जो प्रतियोगिता होती है, 3 पहले से हो चुका है, चौथा है, और पहला और चौथा जो पुरुष और महिला सिंगल विजेता है सेम है, ठीक है, तो याद करने में आपको आसानी होगी। अब इसके बारे में समझते हम लोग। जो यूएसए अमेरिका में हुआ है ग्रैंड स्लैम, उसके एकल विजेता, ठीक है, सिंगल जो विनर रहे हैं, पुरुष की बात किया जाए तो जैनिक सिनर, और यही जो है आपको ध्यान रखना है, जो ऑस्ट्रेलिया ओपन हुआ है ना जी, ऑस्ट्रेलिया ओपन, ठीक है, उसके भी विजेता रहे, इटली के निवासी है, इटली के, क्लियर है। और सेम जो है महिला एकल विजेता एरिना या आर्याना, ठीक है, दोनों बोल सकते हो, ये सबलेंका, ये बेलारूस की है। तो यूएसए में एकल महिला की खिताब जीती है, वैसे सेम ये जो है आर्याना सबलेंका, ठीक, बेलारूस जो है ऑस्ट्रेलिया ओपन की खिताब जीती। मतलब बोला जाए तो यूएसए और ऑस्ट्रेलिया सिंगल विनर्स जो बने हैं, ठीक है, दोनों सेम है, क्लियर है, ये ध्यान रखना है। अब कभी कभी पूछ दिया जाता है उपविजेता, तो ध्यान रखना टेलर फिट्स, ये अमेरिका के है, पुरुष उपविजेता रहे हैं, और महिला में जेसिक पेलूना, ठीक, अमेरिका की है, ये भी महिला, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। तो ये चारों नाम इंपॉर्टेंट है, एकल ही एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो पुरुष की बात करेंगे तो एकल, तो यहां पर जैनिक सिनर यूएसए का है, सेम यही जो है कि कहां जीता है, ऑस्ट्रेलिया ओपन पुरुष को। महिला की बात करेंगे, महिला में आर्याना सबलेंका या एरिना सबलेंका, वही जो सेम ऑस्ट्रेलिया ओपन को भी जीती है, ठीक है, आर्याना सबलेंका। तो 2 नाम याद हो गए। आपको एक याद रखना है, विंबलडन ओपन 2024, ठीक, इसमें कार्लोस अल्कराज। अब इसमें भी पुरुष में दोनों नाम सेम है, मतलब कार्लोस अल्कराज जो है विंबलडन ओपन जीतता है और फ्रेंच ओपन दोनों जीतता है। मतलब केवल आपको पुरुष में 2 नाम याद रखना है, एक आपका जैनिक सिनर, दूसरा कार्लोस अल्कराज, ठीक है। महिला में आपका यहाँ पर विंबलडन में बारबोरा क्रेजिकोवा जीती है चेक गणराज्य से, और ईगा स्वाटेक, ये तो आप जानते हैं फेमस पर्सन है, ये पोलैंड से, ठीक, इन्होंने फ्रेंच ओपन जीते हैं, क्लियर है। तो इतने नाम आपको एकदम रट ही लेना है, क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनना श्योर है, क्लियर। चलो बढ़ते हैं आगे हम लोग। नेक्स्ट देखिए, अभी हाल ही में हॉकी एशियाई चैंपियनशिप, मतलब एशिया के अंदर हॉकी चैंपियनशिप हुआ है, ठीक है, 2024 का, जिसकी विजेता कौन रहे जी, भारत रहे, इसलिए यह इंपॉर्टेंट है। आपको पता है भारतीय हॉकी टीम अभी पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक भी जीत के आए, क्लियर है। तो इस बार का जो 5वें संस्करण था, विजेता भारत रहे हैं, उप विजेता कौन, चीन को हरा है 1-0 से, ठीक है। भारत के जो कप्तान है हरमनप्रीत सिंह है,
और भारतीय कोच कई बार पूछा है, ये है आपका फ्रैंक फुलटन जी, फ्रैंक फुलटन जी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है जी। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डूरंड कप 2024। ये डूरंड कप 2024 फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, तो ये एक घरेलू टूर्नामेंट है। क्लियर है, डूरंड कप 2024 इसकी विजेता कौन है? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड जो है इसकी विजेता है। पहली बार इस डूरंड कप को नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के द्वारा जीता गया है। उप विजेता कौन है? मोहन बगान। ये टीम है मोहन बगान। ठीक है, आपका कोलकाता का ही टीम है। ठीक, महत्वपूर्ण की बात किया जाए तो यह प्रतियोगिता फुटबॉल संबंधित इंपॉर्टेंट आपका घरेलू टूर्नामेंट है। ठीक है, जो भारत में प्रतिवर्ष खेला जाता है। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका हंगरी शतरंज ओलंपियाड। ठीक है, हंगरी में शतरंज का ओलंपियाड हुआ है और यह जो ओलंपियाड हुआ है उसमें भारत फिर से विजय रही है। ठीक है, विजेता कौन है? भारतीय टीम रही है। ठीक है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट है। इस बार का जो हुआ है कौन सा संस्करण है? 45, 45वें क्रम का है। ठीक, और इसके पहले जो 44वें क्रम का जो हुआ था ओलंपियाड शतरंज से संबंधित, वह भारत के चेन्नई में हुआ था। ठीक है, क्लियर। तो इस बार जो हुआ है 2024 का, उसके विजेता कौन है? भारत है। क्लियर है। पुरुष टीम ने किसको हराया जी? स्लोवानिया जो देश है इसको पुरुष टीम ने हराया है और महिला टीम जो है अजरबैजान को हराया। ठीक है, तो भारतीय खिलाड़ी, कई बार आपको पूछा गया है एग्जाम में कि भारतीय खिलाड़ी कौन शतरंज से संबंधित है, कौन फुटबॉल से, कौन क्रिकेट से। तो देखिए भारतीय खिलाड़ी जो शतरंज से संबंधित है उसे पुरुष की नाम बात किया जाए तो डी गुकेश है, अर्जुन एरिगेसी है, आर प्रज्ञानंद। ये आर प्रज्ञानंद फेमस पर्सन है। ठीक है, सुने हो आप लोग। महिला की बात करेंगे तो वैशाली रमेश बाबू है और दिव्या देशमुख। तो 5 नाम आपको याद रखना है शतरंज से संबंधित। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है दलीप ट्रॉफी 2024। इसको दिलीप ट्रॉफी भी कई लोग बोलते हैं। ठीक है, यह भारत की एक घरेलू टूर्नामेंट है। भारत में बहुत टाइप से घरेलू क्रिकेट से संबंधित टूर्नामेंट होता है, उनमें से एक है दलीप ट्रॉफी 2024 या दिलीप ट्रॉफी बोल सकते हो। ठीक है, तो इसकी शुरुआत जो हुई थी 1961-62 में हुई है। ठीक है, तो उसके हिसाब से ये इसका संस्करण इस बार का है 61 नंबर का संस्करण है, जो कब से कब आयोजित हुआ है जी? 5 सितंबर से 22 सितंबर 2024। और इसमें जितने भी भारतीय जो है नेशनल खिलाड़ी, इंटरनेशनल खिलाड़ी, घरेलू खिलाड़ी सब इसमें पार्टिसिपेट लिए थे। ठीक है, जिसकी विजेता कौन है? इंडिया ए दलीप ट्रॉफी 2024 की विजेता रहे हैं। ठीक है, जिसका कप्तान कौन है? मयंक अग्रवाल जो है कप्तान थे। उप विजेता की बात करेंगे इंडिया सी, जिसके कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ इसके कप्तान रहे हैं। ठीक है, इसमें 4 टीम शामिल थे। क्लियर है। कुछ मैं आप लोग को जो भारत में इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं घरेलू, उसके बारे में बता देता हूं। जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे होंगे, एक है आपका क्रिकेट से संबंधित है, कौन सा? सीके नायडू ट्रॉफी। ये भी क्रिकेट से संबंधित है। क्लियर है, ये ध्यान रखना है। क्लियर, सीके नायडू ट्रॉफी। वैसी विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, इंपॉर्टेंट ये आपका घरेलू टूर्नामेंट है। डूरंड कप फुटबॉल से है, रोबर्ट्स कप फुटबॉल से है। 2 फुटबॉल के 2 क्रिकेट के हो गए। और एक हॉकी का आगा खान कप, ठीक, हॉकी से संबंधित है। थॉमस कप बैडमिंटन से आपका थॉमस कप संबंधित है। क्लियर है। ठीक, तो इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, आपको बिल्कुल ये जितने भी करेंट बता रहा हूं आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान से पढ़ना है और एक बार नोट करके रखना है। ठीक, चलो बढ़ते हैं आगे। अगला टॉपिक हमारा न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य। अभी हाल ही में एडीबी, एशियन डेवलपमेंट आपका बैंक है। ठीक है, जो किसके द्वारा चलाया जाता है जी? ब्रिक्स एक संस्था है। ठीक है, उसके द्वारा यह जो डेवलपमेंट बैंक को चलाया जाता है, संचालित किया जाता है। ठीक, तो इसमें एक नया देश शामिल हुआ है। ठीक है, वह नया देश का नाम है अल्जीरिया। अल्जीरिया जो है वर्तमान में एडीबी बैंक के क्या है? सदस्य है। ठीक है, इसकी मुख्यालय संघाई चीन में है। इसकी गठन जो हुआ था 2015 में हुआ था। ठीक है, इसको पहले किस नाम से जानते थे? ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाता था इससे पहले। क्लियर है। वर्तमान में अब यहाँ पे सदस्य कौन कौन हो गए हैं? अल्जीरिया हो गया, बांग्लादेश, ब्राजील, चीन, मिस्र, भारत, रूस, दक्षिण अफ्रीका, ठीक, यूएई।
ठीक है, ओवरऑल 10 जो है यहाँ पर क्या है, सदस्य, ठीक है, 10 देश शामिल है। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है जो हमारे पड़ोसी देश है श्रीलंका, यहाँ पर नए राष्ट्रपति की नियुक्ति की गई है और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति कौन है जी, ये है आपका श्री अनुरा कुमार दिशानायके जी, ठीक है। ये किसके स्थान लिए है, रानिल विक्रमासिंघे, रानिल विक्रमासिंघे के स्थान पर अभी जो राष्ट्रपति बने हैं श्रीलंका के, श्री अनुरा कुमार दिशानायके, ठीक है। आपको एक चीज ध्यान रखना है, श्रीलंका की राजधानी चेंज हुआ है, तो उसका नाम क्या है, जयवर्धनेपुरा कोट्टे, ठीक। आपको एक चीज ध्यान रखना है, भारत पाक संधि, भारत और श्रीलंका के बीच में एक संधि हुआ है, ठीक है, उसका नाम है पाक जल संधि। क्लियर है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला टॉपिक है कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला दुनिया का पहला देश जो है घोषित किया गया है, किसके द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। जो कुष्ठ रोग होता है जी, उसको समाप्त करने वाला पहला देश के रूप में जो सामने आया है वह है जॉर्डन। जॉर्डन जो है अब विश्व भर में पहला देश बन चुका है जो पर कुष्ठ रोग पूर्णतः समाप्त हो गया है, ठीक है। इसकी घोषणा कौन किया गया है, इसकी घोषणा किया है विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, ठीक है। आपको मैं बता दूं ये कुष्ठ रोग जो है, ठीक, इसकी खोजकर्ता जो थे हैंसेन नामक एक वैज्ञानिक ने किया था, जिसके नाम पर इस रोग को दूसरा नाम दिया गया है हैंसेन रोग। हैंसेन रोग से भी ये कुष्ठ रोग जाना जाता है, ठीक। यह एक संक्रामक बीमारी है, क्लियर है। और इसमें जो बैक्टीरिया जो है जिसके वजह से यह बीमारी होता है उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्री, ठीक है, ये बैक्टीरिया का नाम है, इसके वजह से कुष्ठ रोग होता है। यह रोग त्वचा है, नस है, आंख में या तंत्रिका तंत्र को स्पेशली प्रभावित करती है। क्लियर है, तो कुष्ठ रोग समाप्त होने वाली विश्व का पहला देश कौन बना जी, जॉर्डन बना है, ठीक। अब हम लोग कुछ अभ्यास जो हुए हैं इंटरनेशनल लेवल पर उसको देखते हैं। क्लियर है, ये पहला अभ्यास जो है कौन सा है, वरुण नौसेना अभ्यास, ठीक है। ये वरुण नौसेना अभ्यास जो है वरुण नाम से, ये किसके किसके बीच होता है जी, भारत और फ्रांस के बीच होता है, भारत और फ्रांस के बीच, ठीक है। कौन से संस्करण है, 22वां संस्करण है, 2 से 4 सितंबर 2024 को आयोजित किया गया है। तो वरुण नौसेना अभ्यास किसके बीच में, भारत और फ्रांस के बीच, ठीक है। वज्र प्रहार भी होता है फ्रांस और भारत के बीच में। आपको कुछ कुछ जो है नाम याद रखना है, ठीक है। अगला देखते हैं, चलो नेक्स्ट हमारा है कि अल नजाह संयुक्त सैन्य अभ्यास। अल नजाह संयुक्त सैन्य अभ्यास इंपॉर्टेंट सैन्य अभ्यास है, क्योंकि ये जो अभ्यास होते हैं वह भारत और किसके बीच में होता है जी, ओमान के बीच में, भारत और ओमान के बीच में होता है। इस बार का 5वां संस्करण है, 13 से 26 सितंबर 2024 के बीच में आयोजित हुआ है। इसका मेन मोटो क्या है, आतंकवाद विरोधी अभियान के लिए दोनों देशों के जो संयुक्त सैन्य क्षमता को बढ़ावा देना है, और यह जो प्रत्येक 2 वर्ष में आयोजित होती है, ठीक। आतंकवाद जितने भी गतिविधियां है उसको कंट्रोल करने के लिए दोनों देश के बीच में यह जो अल नजाह जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। जो संयुक्त सैन्य के ही नाम से अभ्यास होता है, ठीक है, ये किसके बीच में होता है जी, संयुक्त सैन्य नाम के जो अभ्यास होता है ये आपका है भारत और अमेरिका के बीच में। किसके बीच में, भारत और अमेरिका के बीच में होता है। आपको पता होगा भारत अमेरिका दोनों जो है क्वाड के सदस्य है, और क्वाड देशों के बीच में जो 4 देश है उनके बीच में भी एक आपका सैन्य अभ्यास होता है, उसका नाम है मालाबार तट सैन्य अभ्यास, मालाबार अभ्यास बोल सकते हो, ठीक है। चारों क्वाड के चारों देशों के बीच में होता है, ठीक है। तो संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास जो है 20वां क्रम का है, 20वां क्रम का है, जो भारत और अमेरिका के बीच में होता है। इसकी शुरुआत 2004 को हुई है, ठीक है। और इस बार जो है भारत में ही हुआ है, कभी अमेरिका में होता है कभी भारत में, तो इस बार भारत में हुआ है। कहां पर, भारत के राजस्थान में हुआ है, ठीक है। इसलिए यह संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास जो है आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर, ठीक। चलो बढ़ते हैं आगे। अब कुछ जो है अभियान देश के अंदर, ठीक है, अभियान जो है देश के अंदर चलाया गया है, या कुछ योजनाएं जो है लागू की गई है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। क्योंकि कई बार एग्जाम में देखा गया है कि पर्टिकुलर किसी राज्य का अभियान
या फिर किस कोई स्पेशल पहल किया गया है, कुछ शुरुआत किया गया है, ठीक, वो सबसे भी क्वेश्चन बन जाता है। तो क्लीन द बीच ये अभियान है, ठीक, क्लीन द बीच एक अभियान चालू किया गया है, कौन से सरकार के द्वारा जी, या कौन से राज्य के द्वारा? ये आपका मुंबई महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जुहू बीच में प्रारंभ किया गया है, ठीक है। और इसकी प्रारंभकर्ता वर्तमान में जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव जी है, जिनके द्वारा ये महाराष्ट्र में एक नई अभियान का शुरुआत किया गया है। अभियान का नाम है क्लीन द बीच। इसके उद्देश्य क्या है? नागरिकों को तटीय क्षेत्रों में, ठीक है, प्लास्टिक बोतलें, पॉलीथीन, सिगरेट के टुकड़े, कांच आदि जैसे मानव निर्मित कचरे को साफ करने के लिए प्रेरित करना तथा महासागरों और जल मार्गों को संरक्षण और सुरक्षा के बारे में जागरूक लाना मेन इसका उद्देश्य है, ठीक है। जो वहां के आपके महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री के साथ मिलकर के यह योजना को प्रारंभ किया है। क्लियर? चलो आगे देखते हैं हम लोग। अगला हमारा टॉपिक है मुख्यमंत्री नगर उन्नयन प्रकल्प परियोजना प्रारंभ, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। यह योजना किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है जी? ये त्रिपुरा के द्वारा किया गया है, त्रिपुरा, ठीक है। प्रारंभ करता है वहां के सीएम जो है मानिक शाह, इनके द्वारा प्रारंभ किया गया है। यह 3 वर्ष के लिए लागू किया गया है ये जो परियोजना को, ठीक है, जिसकी फंडिंग कितना है? 530 करोड़। और ये 530 करोड़ किससे हेल्प लिया है? ये त्रिपुरा सरकार जो है एशियन विकास बैंक जो मनीला में है, फिलीपींस, यहां से ये आपका लोन ऋण के रूप में लिया है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? कि नगर में नए नए क्रिएटिविटी करना, ठीक है, नगर की साफ सफाई करना, नगर को विकसित करना है, ये सब इसके मेन उद्देश्य है, ठीक। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, ये आपका वृंदावन ग्राम योजना की शुरुआत हुआ है, ठीक है। जो वृंदावन ग्राम योजना की शुरुआत किया गया है वो हमारे पड़ोसी राज्य है, बोला जाए तो मातृत्व राज्य बोल सकते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत हुई है, ठीक है। मध्य प्रदेश से ही हम अलग हुए हैं। क्लियर है? इसका मेन उद्देश्य क्या है जी? वृंदावन ग्राम योजना का चयनित ग्राम पंचायतों को आदर्श गांव में बदलना। जितने भी ग्राम पंचायत चयन किया गया है उनको आदर्श गांव के रूप में क्या है? बनाना है, ठीक। इस योजना के माध्यम से वहां की जो गाय वगैरह है, गाय बैल जितने भी जानवर है उस पर फोकस करना है, साथ में गांव को क्या करना है? डेवलप करना, मेन उद्देश्य इसका है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। एक नया फिर से योजना शुरुआत हुआ है, इसका नाम है सुभद्रा योजना की शुरुआत। सुभद्रा योजना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसकी शुरुआत जो है हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है, ठीक। शुभारंभ करता कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, ठीक। 17 सितंबर को इसकी शुरुआत किया है, कहां से? उड़ीसा से। उड़ीसा से इसकी शुरुआत हुई है। ये इंपॉर्टेंट आपका योजना है, ठीक है। इसमें पात्र लोग कौन रहेंगे जी? 21 से 60 वर्षों के महिलाओं के लिए यह योजना प्रारंभ किया गया है। उद्देश्य है वित्तीय सहायता प्रदान करना, ठीक है। वित्तीय आत्मनिर्भरता के लिए जो वहां की महिलाओं को क्या दिया जाएगा? 50,000 रुपए दिया जाएगा, और ये 2 किस्तों में दिया जाएगा, ठीक है। 50,000 को आपका 25-25 हजार के रूप में दिया जाएगा। क्लियर है? ठीक। चलो नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है अभी हाल ही में जो केंद्र शासित प्रदेश या हमारा जो राजधानी है कौन? दिल्ली। दिल्ली की अभी वर्तमान में तीसरी महिला मुख्यमंत्री के रूप में एक महिला को नियुक्त किया गया है, ठीक है। अब ये महिला कौन है जी? इसके बारे में जानते हैं। अभी मैं कुछ देर पहले और बताया था कि वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में भर्ती की गई है। किसको? जो नाम है उनका श्रीमती आतिशी मार्लेना, ठीक है। आतिशी मार्लेना जो है वर्तमान में दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री है, ठीक है। इसके पहले और 2 लोग रहे हैं, क्लियर है। जिसमें से बात करे जाए तो पहली जो रही है सुषमा स्वराज, उसके बाद शीला दीक्षित रही है, फिर ठीक है उसके बाद आपको वर्तमान में आतिशी मार्लेना। इनको मुख्यमंत्री बनने का अवसर इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि वहां के जो पूर्व मुख्यमंत्री, ठीक है, अरविंद केजरीवाल जी जो है इस्तीफा दिए, इसकी वजह से, ठीक है। ध्यान रखना है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस बार जो है नेशनल अवार्ड टू टीचर्स, मतलब जितने भी भारत में जो टीचर है, ठीक है, उनको भी प्रत्येक साल नेशनल अवार्ड दिया जाता है कुछ सिलेक्टेड टीचर को जो विशिष्ट कार्य करते हैं अपने क्षेत्र में। तो इस बार 16 टीचर का चयन हुआ है, 16 टीचर का।
इनको क्या है, नेशनल अवार्ड दिया जाएगा, टीचर शिक्षक राष्ट्रीय अवार्ड, ठीक है, जिसको बोला जाता है। इनाम राशि 50,000 सर्टिफिकेट और सिल्वर मेडल दिए जाएंगे। क्लियर है? तो कितने लोगों का चयन हुआ है राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड के लिए? आपका 16 लोगों को। क्लियर? ठीक। लास्ट टॉपिक हमारा आज का है, भारत में पहले CO2, ठीक है, CO2 से मेथेनॉल प्लांट की आधारशिला रखी गई है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से मेथेनॉल प्लांट की आधारशिला इस बार पहली बार रखी है भारत में। कहां पर? पुणे महाराष्ट्र में। पुणे महाराष्ट्र में शुरुआत किया गया है। इसका मेन उद्देश्य क्या है जी? कार्बन उत्सर्जन को कम करना और सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना, इसका मेन उद्देश्य है। आप सभी को पता है कि भारत जो है बहुत अधिक मात्रा में कार्बन उत्सर्जन कर रहा है। हम लोग रैंक भी देखे, ठीक है, वायु प्रदूषण में भारत जो है विश्व में दूसरे पोजीशन में। देखो कितनी प्रदूषण है भारत में। तो ये सब के वजह से अभी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा आपका एक मेथनॉल प्लांट की स्थापना किया गया है। किसके द्वारा बनाया जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा। क्लियर है? तो ये जो है आज का जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक था उसका करंट अफेयर्स है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।